नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी अथवा संकष्टी चतुर्थी या फिर जो भादो मास की चतुर्थी होती है जिसे बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी व्रत विधि क्या है, पूजा करने के नियम क्या है, इस दिन हमें क्या क्या चीज़ें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वर्ष 2022 में ये बहुला चौथ का व्रत हमें कब करना है, चंद्रोदय का समय क्या होगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकें। भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं और पंच देवों में से एक देवता माने हैं। तो यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान गणेश के निमित्त व्रत रखकर इनकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन की समस्त संकटों का विनाश होता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं, इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता भी है। तो इसलिए विनायक जिसे कहा जाता है, तो आप इनकी पूजा पूर्ण श्रद्धा भाव से करें। और इस व्रत को अलग अलग महीने में, जैसे कि पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में अलग अलग चतुर्थी के नाम से इनका व्रत किया जाता है और सभी चतुर्थी में भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश के नाम समर्पित है। वैसे हम साप्ताहिक बात करें तो सप्ताह में बुधवार के दिन भगवान गणेश के निमित्त व्रत रखा जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन तिथियों में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है उसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हमारे संकटों का विनाश करती है। इसे महिलाएं पूरे वर्ष में अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके से व्रत करती हैं। हम बात करें माघ मास की चतुर्थी को, जिसे माघी चतुर्थी या फिर तिलवा चौथ के नाम से विख्यात है। इस दिन महिलाएं तिल के लड्डू का भोग लगाती हैं, काले और सफ़ेद तिल, जो कि भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय हैं। वैसे हम बात करें ग्रहों की, तो भगवान गणेश की पूजा में सफ़ेद तिल अक्षत के रूप में इस्तेमाल करते हैं या फिर सफ़ेद तिलों का हम लड्डू मोदक बनाकर भोग लगाते हैं। तो इससे हमारे संकटों का नाश होता है और ग्रहों में केतु ग्रह हमारा बैलेंस होता है। इसलिए जब भी आप भगवान गणेश की पूजा करें तो तिल ज़रूर रखा करें। अक्षत के रूप में भी यदि हो सके तो लड्डू भी बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। और भगवान गणेश पंच देवताओं में प्रथम पूज्य देवता भी माने जाते हैं। तो इसलिए आप चतुर्थी का व्रत कर रही हैं तो कुछ नियमों का पालन ज़रूर करें। जैसे कि भादो मास की चतुर्थी को बहुला चौथ के नाम से जानते हैं और इस बार वर्ष 2022 में यह चतुर्थी का व्रत, बहुला चौथ का व्रत 15 अगस्त और दिन सोमवार को रखा जाएगा। इसी दिन सभी महिलाएं अपने संतान की दीर्घ आयु, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इसका व्रत करती हैं। यदि आपको संतान होने में तकलीफ हो रही है, यानी कि आपको संतान होने में विलंब हो रहा है, तो भी आप इसका व्रत करने का संकल्प ले सकती हैं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी। और संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको चतुर्थी तिथि का व्रत कैसे करना है वो भी हम जानते हैं। चतुर्थी तिथि के दिन सुबह सवेरे उठकर सूर्योदय के साथ ही आप उठें, स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहन लें। भगवान गणेश के सामने अक्षत, पुष्प, कुछ दक्षिणा लेकर, जल लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना है। व्रत की बात करें तो व्रत निर्जला रखा जाता है। सभी महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। यदि आप निर्जला नहीं कर सकती हैं तो भी आप व्रत जरूर संकल्प लें, जल और फल लेकर आप व्रत करें। जो महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं वह दिन भर भगवान गणेश के मंत्रों का जप करते हुए, जो है ओम गंग गणपतये का जप करते हुए पूरे दिन व्यतीत करती हैं, पूजा की तैयारी करती हैं, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की संध्या के समय पूजन करने का विधान है। वैसे आप सवेरे सूक्ष्म विधि से भगवान गणेश को स्नान ध्यान कराकर कुछ लड्डुओं का भोग लगा लें और उन्हें पुष्प, माला, फूल चढ़ाकर उनकी पूजा कर लें। लेकिन संध्या के समय विधिवत तरीके से आपको पूजन करना होता है और इनके पूजन करने के नियम में तारों की छांव में पूजन करने की बात कही गई है। जैसे कि आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे, आप बालकनी में कर सकते हैं, आप छत पे कर सकते हैं, आप कहीं किसी मंदिर के पार्क में, प्रांगण में जाके कर सकते हैं। इसलिए अगर आप नहीं कर सकते हैं तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा ज़रूर करें। और पूजा करने की क्या और भी सामग्री है वो भी हम जान लेते हैं फटाफट से।
दोस्तों आपको एक लकड़ी का पाटा लेना है, उस पे लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछाने हैं, उस पे भगवान गणेश के परिवार की प्रतिमा रखनी है। देखिए भगवान गणेश की पूजा करने के साथ साथ हमें उनके परिवार की भी पूजा करनी चाहिए, चाहे आप उनके माता पिता के साथ में पूजा करें या फिर भगवान गणेश की रिद्धि सिद्धि के साथ में पूजा करें। भगवान गणेश के माता पिता शिव और पार्वती हैं, उनकी पत्नी जो कि रिद्धि सिद्धि के नाम से आप जानते हैं, उनके पुत्र शुभ और लाभ हैं। इसीलिए जब भी हम किसी भी कार्य को करते हैं तो विघ्न बाधा न आए, निर्विघ्न हमारा कार्य संपूर्ण हो, शुभ लाभ की स्थापना की जाती है। आपने देखा होगा मुख्य द्वार पर या फिर आपने ज़्यादातर ज्वेलरी के दुकान में शुभ लाभ आपने अक्सर लिखा, वो भगवान गणेश के पुत्र हैं, शुभ और लाभ। और भगंतोषी जो कि शुक्रवार के दिन उनके निमित्त व्रत किया जाता है। तो एक गणेश की पूजा करने से आपको उनके पूरे परिवार के पूजा का पुण्यफल प्राप्त होता है। इस तरह से आप एक कलश, दीप कलश लगा लें और भगवान गणेश के परिवार की प्रतिमा रखकर आप अक्षत, पुष्प, हल्दी, चंदन, सिंदूर से उनकी पूजा करें और उन्हें बिलपत्र जरूर चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, पान के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि जितने भी पत्र होते हैं भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय हैं। मदार के फूल आप चढ़ा सकते हैं, दूर्वा घास आप चढ़ाएं। इस तरह से ये सभी चीज़ें भगवान गणेश का मंत्र जप करते हुए आपको चढ़ाना चाहिए। जैसे कि आप स्नान करा रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता, ओम गंग गणपतये नमः स्नानम कुरु, ओम गंग गणपतये नमः अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। क्योंकि देखिए जब हम सभी चीज़ें समर्पण की भावना से चढ़ाते हैं तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब हम भोग लगाते हैं तो निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वह हमारा भोग भगवान स्वीकार करें। भोग में क्या लगाना है? जो भादो मास की चतुर्थी होती है इस पे बेसन यानी कि चने के दाल से बनी मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। तो आप मोदक में लड्डू भोग लगा सकते हैं, बूंदी के प्रसाद आप लगा सकते हैं, चने की दाल का हलवे का भोग लगा सकते हैं, बेसन का हलवा आप बना लीजिए। यानी कि चने की दाल की महत्वता होती है। इस तरह से आप भोग मिष्ठान लगाएं, ऋतु फल चढ़ाएं, जो इस महीने में मिलने वाले फल होते हैं, कोई भी फल हो आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। इस तरह से पूजा अर्चना करने के बाद चंद्र उदय का जो समय है उस समय आपको चंद्र को अर्घ देना होता है। चलते चलते हम आपको ये भी बता देते हैं कि चंद्र के अर्घ में क्या क्या चीज़ें आपको मिलानी चाहिए। सबसे पहले आपको एक पात्र ले लेना है, कांसे का पात्र ले लें या चांदी का ले लें, तांबे का पात्र आप ना लें, क्योंकि इसमें हमें कच्चा दूध डालना है। थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री, सफ़ेद अक्षत, सफ़ेद फूल, ये और थोड़े से अष्टगंध चंदन डालकर इस जल को आप पवित्र कर लें। दूर्वा घास डालकर भगवान चंद्र को आप अर्घ दें। चंद्र देवता का जो मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः, इस तरह से आप संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रदेव को अर्घ जरूर दें। आप व्रत करें या ना करें, चंद्रदेव को अर्घ सभी महिलाएं दे सकती हैं। इस तरह से दोस्तों चंद्र को अर्घ देने के बाद महिलाएं जल को ग्रहण करती हैं, जो निर्जला व्रत कर रही हैं वो भी। तो इस तरह से आप व्रत करें और अपनी मनोकामना ज़रूर बोलें। साथ ही दोस्तों आपको क्या इसमें विशेष ध्यान रखना है, इस दिन गाय की पूजा की जाती है, गाय के बछड़े की पूजा की जाती है और दूध का त्याग किया जाता है। जैसे कि गोवंश की जब हम पूजा करते हैं तो उनसे जो भी चीज़ें होती हैं उनका त्याग किया जाता है। इस दिन महिलाएं दुग्ध को संतान की प्राप्ति का भी स्रोत माना जाता है। यानी जब भी हम शिव की पूजा में देखिए संतान प्राप्ति के लिए अभिषेक करते हैं तो दूध का अभिषेक करते हैं। इसीलिए भादो मास में संकष्टी चतुर्थी पर दूध का त्याग करके और अपनी संतान की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसलिए आप इस दिन दूध से बनी चीज़ों का त्याग करें, लेकिन पूजा में दूध का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। तो इस तरह से आप पूर्ण श्रद्धा भाव से भादो मास की चतुर्थी तिथि का व्रत ज़रूर करें। अब आपको हम चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, चतुर्थी तिथि कब होगी समाप्त, चंद्र उदय का क्या समय है वो भी हम जान लेते हैं। तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 अगस्त दिन रविवार को रात्रि 10:35 पे और वहीं पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 15 अगस्त रात्रि को 9:01 पर। और दिन में पूजा का मुहूर्त है, आप दोपहर के समय कर सकते हैं भगवान गणेश की पूजा। 11:59 से 12:52 तक का दिन में आप पूजा कर सकते हैं। और संध्या का जो प्रदोष काल के पूजा का मुहूर्त है
वह है 6:47 से 7:14 तक का समय है। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। संध्या प्रदोष काल में बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों अब जान लेते हैं चंद्रोदय का क्या समय है। तो 15 अगस्त को रात्रि को 9:27 चंद्रोदय का समय है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बादलों का मौसम है, बारिश का मौसम है। यदि आपके यहाँ चंद्र नहीं दिखाई देता है तो आप इस समय के थोड़े बाद भगवान चंद्र को मन में ध्यान करते हुए अर्घ देकर आप जल और फल ग्रहण कर सकती हैं। इस तरह से विधि विधान से यदि पूजा करते हैं, भगवान गणेश की आरती करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। आपके संतान के उज्जवल भविष्य होंगे, उन्हें दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि बहुला चौथ का व्रत वर्ष 2022 में हमें कब और कैसे करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री गणेशा।